हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में कहेंगे समांतर श्रेणी, जिसमें आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे सीक्वेंस वाइज। ठीक है, उस सीक्वेंस में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, टर्म की भी फॉर्मूला लगेगी, सम की भी फॉर्मूला लगेगी। तो फिलहाल आज के दिन में हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम कहेंगे एपी। अब एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें क्या मैंने वर्ड यूज किया, सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी क्या, व्हेन सम नंबर्स अकर इन अ डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग टू सम डेफिनेट रूल, द नंबर आर सेड टू बी सीक्वेंस। अगर कोई नंबर फिक्स रूल के साथ एक जितना ही आगे बढ़ता जा रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। कैसे, जैसे 3, 6, 9, 12, 15। आप अगर देखें, मैंने यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो किया है। क्या सीक्वेंस फॉलो किया, रूल के अनुसार मैंने इसमें 3 ऐड किए। ठीक है, तो ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स टर्म। हर एक नंबर को हम टर्म कहेंगे। जैसे 3, 7, 11, 15। तो ये जो 3 है ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम डिनोट करेंगे ए के साथ, यानी फर्स्ट टर्म को हम ए कहेंगे। और ये जो है ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और 15 जो है वो फोर्थ टर्म है। यानी टर्म वाइज एक एक नंबर हम आगे बढ़ेंगे, हम हर एक नंबर को हम टर्म कहेंगे। चलिए, डिफरेंस यानी क्या, T2 माइनस T1 या तो A2 माइनस A1, दोनों एक ही है। टर्म 2 माइनस टर्म 1 या तो A2 माइनस A1, दोनों एक ही चीज है। तो 7 में से 3 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 4। सिमिलर T3 माइनस T2, 11 माइनस 7 तो भी आंसर 4, 15 माइनस 11 तो भी आंसर क्या आएगा, 4। तो आपने देखा एज पर रूल जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर फिक्स आ रहा है। जनरल फॉर्म है एपी। क्या होता है जनरल फॉर्म, ये फॉर्मूला है a प्लस b, a प्लस 2d और a प्लस 3d, सो ऑन। ऐसे जनरल फॉर्म बढ़ता जाएगा, नंबर्स आपको ऐड होते मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लें 3 था, फिर 4 प्लस किया, फिर 4 और प्लस किया, फिर हमने 4 और प्लस किया। आगे भी अगर मुझे जनरल फॉर्म के अनुसार आगे बढ़ना होगा तो 15 प्लस 4 करता तो क्या आता, 19 आता। अब फाइनाइट एपी, फाइनाइट नंबर्स यानी क्या, जो फिक्स हो। An AP which has finite numbers or always has last term, जिसका लास्ट टर्म, आप फाइनाइट नहीं समझ पाए, फिक्स नहीं समझ पाए, तो जिसके पास लास्ट टर्म हो वो फाइनाइट टर्म होता है। कैसे, 3, 6, 9 डैश 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 999। तो ये जो 999 आपको एक नंबर यहाँ पे मिल गया, इट मींस यहाँ पे ये टर्म पूरा हुआ, यहाँ पे ये सीक्वेंस पूरा हुआ। अगर ये सीक्वेंस पूरा हो जाए तो दैट इज फाइनाइट एपी, इट इज अ फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड, अनगिनत। एन एपी which has the number of term in unlimited और which has no last term, जिसके पास लास्ट टर्म नहीं हो, सिंपल कहें तो जिसके पास लास्ट टर्म नहीं होती, अनगिनत नंबर चलते जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट एपी कहते हैं। 4, 11, 18, 25 डैश 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 डैश, अनगिनत ऐसे नंबर मिलेंगे आपको सीक्वेंस में। इट इज एन इनफाइनाइट एपी, ये इनफाइनाइट एपी है। अब हम 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि कुछ सिचुएशंस हैं, उनमें से आपको बताना है कि ये टर्म्स जो हैं, जो नंबर्स हैं, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं और क्यों हैं। पहला है द टैक्सी फेयर ईच आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यहाँ पे एक टैक्सी फेयर है, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट, पहले किलोमीटर के लिए 15 है, और उसके बाद जो भी हम किलोमीटर आगे जाएंगे उसमें एडिशनल 8 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे। तो आपको बताना है कि ये एपी है, और एपी है तो क्यों है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले आपको मिला हुआ था हेयर द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहला था 15, द फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, उसमें बता दिया था कि पहला 15 होगा और उसके बाद 8 रुपीज़ हर एक किलोमीटर के लिए बढ़ते जाएंगे। तो 15 प्लस 8 आंसर क्या आएगा, 23। ठीक है, फॉर द फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, तो 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए था,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि थर्ड किलोमीटर ले रहे हैं तो 2 × 8, ठीक है, तो 2 8 जा 16, 16 + 15, आंसर क्या आएगा 31। आप बोलेंगे सर ये कैसे किया आपने, तो सिंपल एक फॉर्मूला है a + b a + 2d a + 3d। यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्मूला ऑफ AP आपको बताया था, सिमिलर वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट आउट की है कि हर बार 8 रुपए एडिशनल 1-1 किलोमीटर पे बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हमने क्या किया, जनरल फॉर्म का यूज किया, पहले a, फिर a + d a + 2d a + 3d। तो यहाँ पे a 15 था, 2d कितना था, यानी हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है वो 8 रुपए, तो 2 8 जा 16 + 15 31। सिमिलर द फेयर फॉर 4th किलोमीटर, तो a 15 + 3d 3 और d कितना है 8, 3 8 जा 24 + 15, आंसर आएगा 39। द लिस्ट ऑफ नंबर इज 15 23 31 और 39। अब हम देखेंगे कि क्या वो AP है कि नहीं है, तो सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी T2 - T1, नहीं तो A2 - A1, तो A2 यानी 23 और A1 आपका 15 था, तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। फिर A3 - A2, तो A3 था आपका 31 और A2 था आपका 23, तो भी आंसर क्या आया 8। अब A4 - A3, तो आंसर था 39 माइनस A3 था आपका 31, तो 39 में से 31 गया तो भी आंसर क्या आया 8। तो सब में आपने देखा कि जो डिफरेंस था वो 8 था। थस a k + 1 - ak, यानी वही डिफरेंस की फॉर्मूला है T2 - T1 इज द सेम एवरी टाइम, यानी डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, क्या आ रहा था, दैट इज 8। हेंस द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एंड AP, a कितना था 15 था और आपका डिफरेंस कितना था 8 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी पहली बार जब हम डिग कर रहे हैं, जब कुआं खोद रहे हैं, तो पहले मीटर के लिए हमें 150 रुपीज़ पे करने हैं, कॉस्ट आ रही है। उसके बाद हर एक मीटर के लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, यानी ये 50 जो है हर बार देना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसमें पहले क्या मिला हुआ था कि पहले डिग करने के लिए हमें 150 पे करने पड़ रहे थे, उसके एडिशनल डिग करने पे 50 रुपीज़ पे करने पड़ रहे थे। तो चलिए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर 150, कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकंड मीटर, तो 150 तो है ही है, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दैट इज 200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर, तो 200 आपका सेकंड मीटर तक आ चुका था, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो आंसर क्या आएगा 250। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फोर्थ मीटर, अब 250 थर्ड मीटर तक आ चुके हैं, थर्ड से फोर्थ तक जाने में 250 तो है ही है, 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, दैट इज 300। द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म इज 150 200 250 और 300 एंड सो ऑन, सभी नंबर्स आपको इस सीक्वेंस में मिल जाएंगे। अब डिफरेंस की फॉर्मूला क्या होती है, A2 - A1, तो 200 - 150, आंसर आया 50। फिर A3 - A2, 250 - 200, आंसर आएगा 50। सिमिलर A4 - A3, दैट इज 300 - 250, आंसर आएगा 50। तो आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे भी 50 आंसर आया, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50। सर k + 1 - ak, यानी डिफरेंस की फॉर्मूला इज द सेम एवरी टाइम, दैट इज 50, सबका डिफरेंस जो है वो 50 ही आ रहा है। हेंस द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एंड AP with A is equal to 150, आपका पहला नंबर 150 था and D is equal to 50 और D 50 आ रहा है। तो यहाँ पे आज आपका जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें। गुड बाय, बाय। और कोई भी अगर आपको डाउट होता हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8866644009 पे आप व्हाट्सअप करके वो अपनी क्वेरी, अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।